श्री राम। असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच को कितना भी गहरे गड्ढे में दबा लो, वो बीज बनेगा और उगाएगा। सच को कितने भी गहरे गड्ढे में, कितनी भी गहराई में दबा लो, वो बीज है, एक दिन उगाएगा। झूठ बोलने वाले बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो सच होता है, एक दिन जरूर सामने आएगा। मैं दोस्तों ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब से पहले देश में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के मंत्री मुस्लिम रहे, शिक्षा मंत्री। इसलिए आपको मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, सनातन धर्म के योद्धाओं का इतिहास आपसे छुपाया गया, लेकिन वो सच सामने आने लगा है फिल्मों के माध्यम से। आप देखिए, एक छावा फिल्म लगी है। मैं देश के सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपने परिवार को, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप दिखा सकते हैं दिखाइए, उन्हें संदेश भेजिए, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करिए लोगों से, क्योंकि उसमें इतिहास बताया गया उस औरंगजेब का जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, जिसने भारत के सम्मान को कुचलने की कोशिश की। आप देखिए, जब भारत में ये आक्रांता, क्रूर आक्रांता कहूँगा मैं इसको, इसने इतनी हत्याएं कराई, इतने हिंदुओं को मारा कि इससे ज़्यादा किसी ने कोई हत्या नहीं की। जी सबसे ज़्यादा क्रूर यही था। और ये भारत में आता है और कैसे इसने किस तरीके से लोगों को मारना शुरू करा, कैसे सनातन को खत्म करने की कोशिश की गई, सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की गई। जब ये भारत आया तो भारत में क्या जगह नहीं थी जो ये मस्जिद बना सकता था, लेकिन इसने भारत के सम्मान को कुचलने की कोशिश की, और उस कुचलने के कारण इसने जो मंदिर थे उनके पास मस्जिदें बनाई गई, उनसे सटा के बनाई गई, और ये सब चीज इस फिल्म में दिखाई गई। आपके महापुरुषों की एक कथा है, आप छावा फिल्म को देखिए। छावा मतलब शेर का बच्चा। आप इस फिल्म को देखिएगा और इस फिल्म में आपको पता चलेगा, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था, उनके पोते का क्या नाम था। मैं बताता हूं, छत्रपति शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, छत्रपति शाहजी भोसले। उनके पुत्र हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, ये मूवी आई है। और छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र का नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे याद किया, आपको तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। आप लोग इस फिल्म को देखिए और ये फिल्म आपके सच को उजागर करेगी। तो क्योंकि हमें सच जानना है और सच सामने आ रहा है, तो कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो दिक्कत तो बनती है ना। ये डर अच्छा है, ये डर आप लोगों से है, ये डर देश की सरकार से है, ये डर हर राष्ट्रवादी से है, ये डर हर एक उस व्यक्ति से है जो आक्रांता, उस औरंगजेब को मुंह पर थूकता है, जो उस आक्रांता कहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे सपोलिए भी हैं जो औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं। ऐसे जो किसको अपना बाप मानते हैं, औरंगजेब को, उनका समय इस भारत से जाने का समय आ चुका है। और दोस्तों, सच्चाई सामने आ रही है, और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करूंगा कि आप उस औरंगजेब की कब्र को तोड़ करके चूरा कर दीजिए, उस नस्ते नाबूद कर दीजिए, क्योंकि आक्रांताओं का या किसी भी जिसने भारत पर आक्रमण किया है, उन गद्दारों का, उन देश विरोधियों का और उन आक्रांताओं का हमारे देश में कोई स्थल बने, ये कहाँ का नियम है। वो हमारे दुश्मन थे और दुश्मनों को कभी भी अपने यहां सम्मान नहीं दिया जाता है। जिन्होंने अस्मतें लूटी हमारी बहनों की, उनकी कब्रों का भारत में क्या मतलब। मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मैं महाराष्ट्र की सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप औरंगजेब की कब्र को तत्काल तोड़ने का कार्य करें। मैं सनातन धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप भी अपने माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से चिट्ठी लिखें केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, कि आक्रांता और भारत में आए आक्रांताओं का सबसे क्रूर जो एक चोर था, एक हरामखोर था, उसकी कब्र को भारत में रखने का क्या मतलब है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब औरंगजेब के रिश्तेदारों की सरकार नहीं है, अब राष्ट्रवादियों की सरकार है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोमजी का सेवक। जय हिंद।